ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वर्णोच्चारण शिक्षा की 18वीं कक्षा में आज हम चतुर्थ प्रकरण को पढ़ेंगे। अभी तक हमने 3 प्रकरण पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। अथ चतुर्थ प्रकरणम देखते जाइएगा, जहाँ लिखने की आवश्यकता होगी हम आपको लिख करके समझाएंगे। 60वां सूत्र है अथ बाह्याः प्रयत्नाः। अथ माने अब, यहाँ से आगे ये इस प्रकरण में बाह्याः प्रयत्नाः, बाह्य प्रयत्न कहते हैं वर्णों के उच्चारण के। अब इसके आगे चौथे प्रकरण में वर्णों के बाह्य प्रयत्नों का वर्णन करते हैं। सूत्र देखिएगा 61वां। वर्णानाम प्रथम द्वितीयाः श ष स विसर्जनीय जिह्वामूलीयो पद्मानीया यमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृतकण्ठाः श्वासानुप्रदानाश्च घोषाः। अब इसका अर्थ देखिएगा। कहते हैं वर्ग शब्द से यहाँ पर यो वर्गाणाम का है ना, तो वर्ग से क्या है, कु चू टू तू पू, इन 5 वर्गों का ग्रहण है। इनके 2 वर्ण अर्थात क वर्ग में क ख, च वर्ग में च छ, ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त थ, प वर्ग में प फ, और ऊष्मों में श श स, ह नहीं आएगा, और विसर्जनीय और जिह्वामूलीय उपधमानीय, और ये 2 यम बता रहे हैं। ये 2 यम इन 18 वर्णों का विवृत कंठ अर्थात कंठ को फैला प्रदाना उच्चारण के पश्चात श्वास को युक्त कर सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके इनका उच्चारण करना चाहिए। ये बाह्य प्रयत्न इनका ये है कि जो ये वर्ण बताए इसमें, ये हिंदी में आपको दिखा रहा है सारा, तो इनका उच्चारण क्या है, कंठ को विवृत माने खोल करके बोलना है। और कहते हैं श्वासानुप्रदान, ये जो कहा था, और जब उच्चारण के पश्चात जैसे वर्ण का उच्चारण समाप्त होता है तो क्या करना है, अघोष माने सूक्ष्म ध्वनि, हल्की सी ध्वनि को जोड़ना है इसमें। हल्की सी ध्वनि जो भी, अर्थात जैसे ही वर्ण खत्म होगा तो हल्का सा अघोष करना है, अर्थात जैसा उच्चारण है वैसी हल्की सी ध्वनि भी अंत में होती जाए खत्म होते होते वर्ण के। तो इनका उच्चारण इस प्रकार से करना चाहिए। वैसे जब भी हम वर्णों को बोलते हैं तो ये प्रक्रिया स्वयं घटित हो जाती है, ये स्वयं घटित हो जाती है। इसके लिए आपको प्रयास नहीं करना, ठीक है। प्रयास वहाँ करना था जहाँ स्थान और करण 2 में मुख्य प्रयास करना है, फिर ये सारी चीज़ें अपने आप घटित हो जाएंगी। ये लक्षण बता रहे हैं कि ये इस प्रकार के हैं, और मुख्य रूप से ये जो प्रकरण है इसका प्रयोजन व्याकरण जब संस्कृत का पढ़ते हैं उसमें काम आता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये बात आपको यदि समझ नहीं आ रही है कि ये क्या है, घोष अघोष और ये विवृत कंठ, तो घबराइए मत, आप कंफ्यूज मत होइए। ये व्याकरण की चीज़ें हैं, व्याकरण आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे। नंबर 62,
एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणाः। कहते हैं एक का अर्थ है यहाँ पर पांचों वर्गों के प्रथम अक्षर और तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर। ठीक है, वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें। क ग न च ज य ट ड ण त द न प ब म और य र ल व और यम प्रथम और तृतीय, माने प्रथम यम और तृतीय यम, इतने सब अल्प प्राण अर्थात थोड़े और ख घ झ झ ठ ढ थ ध फ भ श ष स ह और ये विसर्ग, जिह्वा मूलीय और आपका अनुस्वार और आपका ये यम और अकारादि स्वर, ये सब महाप्राण अर्थात अधिक बल से बोले जाते हैं। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक ये आपके जो वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें और ये सब बताया है। ये आपका प्रथम और तृतीय यम, यहाँ तक के जो है वो अल्प प्राण हैं और वहाँ से आगे के इतरे महाप्राणा जो दूसरे हैं वो महाप्राण हैं। महाप्राण और अल्प प्राण से तात्पर्य है कि जिनका अल्प प्राण बताया है उनके बोलने में कम शक्ति खर्च होती है और जिनका महाप्राण बताया है उनके बोलने में थोड़ी अल्प प्राण की अपेक्षा थोड़ी अधिक शक्ति खर्च होती है, हमें अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। यही अर्थ है अल्प प्राण और महाप्राण। अर्थात जो प्राण शक्ति है तो कुछ वर्णों के उच्चारण में थोड़ी कम प्रयोग होती है और कुछ वर्णों के उच्चारण में थोड़ी अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। तो वही अल्प प्राण और महाप्राण यहाँ पर उन्होंने कहा है। ठीक है, आगे आइएगा। 63 वर्गाणाम तृतीय चतुर्था अंतस्था हकारानुस्वारौ यमौ च तृतीय चतुर्थौ नासिक्याश्च संवृतकंठा नादानुप्रदाना घोषवंतश्च। कहते हैं पांचों वर्गों के तीसरे अक्षर और चौथे वर्ण अर्थात देखिएगा ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ और अंतस्थ अर्थात य र ल व और ह और अनुस्वार और तीसरे चौथे यम, ये आगे चिन्ह दिखा दिया, और सानुनासिक अकारादि अर्थात सानुनासिक अकारादि, जिस प्रकार से ये आ इसके ऊपर ऐसा लगा देंगे ये और ऐसे आ इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा या जो भी है आगे, तो ये अकारादि जब सानुनासिक हो जाएंगे तब अकारादि सानुनासिक हो जाएंगे ये स्वर, तब इनका क्या है संवृत कंठ माने प्रयत्न अर्थात कंठ का संकोच, कंठ को संकोच करके थोड़ा सा सिकोड़ करके क्या करना है नादानुप्रदानाः, इनके उच्चारण में अव्यक्त ध्वनि और घोषवंतः, इनका उच्चारण गंभीर शब्द से करना चाहिए। बात सामान्य है, मुख्य रूप से जो इसमें वर्ण बताए हैं उनका उच्चारण करते समय ये कह रहे हैं कि उसमें गंभीरता होनी चाहिए। और ये कैसे घोषवंतः अर्थात इनमें घोष होता है। जैसे पहले बताया था अघोषाः अर्थात सूक्ष्म ध्वनि, और इनमें थोड़ी सी अधिक ध्वनि, वर्णों के अंत में क्या है थोड़ी सी ध्वनि
बढ़ा देनी चाहिए अंत अंत में, बस इसका यही तात्पर्य है। अब आइए आगे 64। यथा तृतीयास तथा पंचमाः, कहते हैं कि जिस प्रकार से तीसरे वर्ग के तीसरे वर्णों का जो प्रयत्न आदि बताया गया है यहाँ पर, उसके समान ही पंचम वर्ण, वर्ग के जो पंचम वर्ण हैं उनका जानना चाहिए। जैसे अर्थात न, ञ, ण, न, म के समृत कंठ और नादानुप्रदान और घोष प्रयत्न वाले समझने चाहिए। तो पूर्व सूत्र में जो बात बताई थी उसमें पंचम अक्षर नहीं आ पाए, इसलिए कह दिया पंचम अक्षर का भी क्या है, घोष प्रयत्न वाले हैं और समृत कंठ वाले हैं, ये वाले वर्ण, ये आपको जान लेना है बस। आगे लीजिएगा 65। अनुनासिक्यमेषाम अधिको गुणः, परंतु कह रहे हैं इनके उनके समान तो हैं, ये पंचम अक्षर बताए हैं, इनका कहते हैं परंतु ये मुख से बोले, पूर्वोक्त न, य, ण, न, म को मुख से बोले और पश्चात नासिका से बोलना ही इनका अनुनासिक गुण अधिक है। इनका क्या है, आरंभ तो मुख से होता है और अंत अंत में नासिका से बोला जाता है। जैसे न, आप देखिए आरंभ मुख से होता है और अंत नासिका से होता है न, तो वही बात बता रहे हैं। क्या सब वर्णों के समान इनका ये बता दिया ऊपर वर्णों के अनुसार, जो तीसरे वर्णों के अनुसार पांचवों का बताया, परंतु इनका एक गुण अधिक है, कौन सा, आनुनासिक्यम, और वह नासिका से बोला जाता है, वो वर्ण के अंतिम भाग को नासिका से बोला जाता है, जो पंचम अक्षर हैं उनके, राइट। अब आइएगा शादयः ऊष्माणः, कहते हैं जो ये श, श, स, ह, इनका आचार्य पाणिनि जी ने नाम रख दिया जी ऊष्म, इनकी ऊष्म संज्ञा है, ये आपको पहले भी बतला दिया गया है और बार बार ये बात भाषा में आती है, ऊष्म, अंतस्थ। तो ये चार वर्णों का नाम है ऊष्म, क्योंकि इनके उच्चारण में गर्म वायु निकलती है, बोलते समय जो वायु है वो थोड़ी सी उष्ण हो जाती है, इसलिए इनका नाम रखा ऊष्म, ठीक है। अब देखिएगा 67वां सूत्र, सस्थानेन द्वितीयाः, इसका अर्थ है कि जो ऊपर शादी कहे हैं, शादी में केवल क्या लेना है, शा और शा, ये और सा, इनके समान वर्ग के दूसरे अक्षर होते हैं, अर्थात ख, छ, ठ और थ और फ। तो क्या हुआ, तो ये इसलिए यही कह रहे हैं समान स्थान वाले होते हैं, दूसरे ही आदेश होते हैं, ये व्याकरण की बात है। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई तो आपको समझने की आवश्यकता है ही नहीं, ये जब व्याकरण पढ़ेंगे तब समझ में आती हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। फिर भी हम ये पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं मुख्य रूप से। अब आइएगा हकारेण चतुर्थाः, और जो वर्ग के चौथे अक्षर अर्थात घ, झ, ढ, ध, भ, इन 5 वर्णों का हकार के समान जानना चाहिए। तो इसका भी यही प्रयोजन है कि व्याकरण में क्या है, इनको जो हा है, हा को यदि कवर्ग आदेश करेंगे तो इसको चौथा होता है, चौथा एक कवर्ग आदेश करेंगे तो उसको क्या होगा, घ, और यदि इसको चवर्ग आदेश करेंगे तो क्या होगा, झ। इस प्रकार के प्रयोजन को बताने के लिए कहा कि हकार के समान वाला तो भाई चौथा वर्ण होता है वर्ग का। तो क्या हुआ, तो ये हुआ हकारेण चतुर्था, अर्थात हकार के समान चौथा वर्ण मानना चाहिए व्याकरण का कार्य करने के लिए, ठीक है। तो ये मित्रों आपका चौथा प्रकरण समाप्त हो गया, और इसी कक्षा में हम 5वां प्रकरण भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि 5वां प्रकरण बहुत छोटा है, एक सूत्र है।
फिर आगामी प्रकरणों को आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइएगा, अथ पंचमम प्रकरणम, कहते हैं 69वां सूत्र, तत्र स्पर्श यम वर्ण करो वायुरयः पिंडवत् स्थानमभिपीडयति, अंतस्थ वर्ण करो वायुर्दारु पिंडवत्, ऊष्म स्वर वर्ण करो वायुरूर्णा पिंडवत्, उक्ताः स्थान करण प्रयत्नाः। अब इसका भी अर्थ समझ लीजिएगा, बस ये छोटा सा प्रकरण था। कहते हैं सब मनुष्यों को उचित है कि जो स्पर्श, स्पर्श वर्ण कौन से थे, क से लेकर के म तक जो 25 वर्ण थे, 25, तो वही कह रहा है ककार से लेके म पर्यंत 25 वर्ण और 4 यम थे। इनको प्रकट करने वाले वायु को लोहे के गोले के समान स्थान में लगा के, कहते हैं कि जब इनका उच्चारण करेंगे तो जो इनका जो स्थान बताया गया है उस स्थान में वायु लोहे के गोले की तरह धमक देनी चाहिए। जैसे लोहे का गोला मतलब ठोस धमक देता है, गहरी चोट मारता है, वैसे ही इन वर्णों के उच्चारण में वायु की ठोस धमक देनी चाहिए। और कहते हैं अंतस्थ वर्णों के बोलने में वायु को काष्ठ के गोले के समान स्थान में लगा के, इसका तात्पर्य है जैसे लोहे से हम कोई चीज पीटते हैं हथौड़े से तो थोड़ा चोट अधिक लगती है, और लकड़ी से पीटते हैं तो चोट कम लगती है। तो ये कह रहे हैं अंतस्थ वर्णों को बोलने में थोड़ा कम चोट देनी चाहिए वायु की। और कहते हैं और शादी तथा 22 स्वरों के उच्चारण में वायु को ऊन के गोले के समान स्थान में लगा के बोला करें। और कहते हैं शादी माने श श स ह, और आपके 22 क्या हैं स्वर, 22 स्वर हैं आपके ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से। तो इनके उच्चारण में वायु को ऊन के समान, जैसे ऊन का गोला होगा उसको मारेंगे तो चोट लगेगी नहीं बिल्कुल भी, तो इनके उच्चारण में इनका जो स्थान बताया गया है उन स्थानों में वायु हल्की सी धमक देनी चाहिए। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया, ऐसा ही होता है क थोड़ा वायु धमक देती है। तो इस प्रकार जो स्थान करण प्रयत्न कह चुके हैं उनका ज्ञान अवश्य करें। अब क्या है, हमने स्थान भी बतला दिए, करण भी बतला दिए और प्रयत्न भी बतला दिए। ठीक है जी, स्थान बता दिए थे आपको सबसे पहले, फिर करण बताया था जिह्वा आदि, और फिर आभ्यंतर प्रयत्न बताया, फिर बाह्य प्रयत्न बता दिया जी। इतनी बातें पढ़ा दी आचार्य पाणिनि जी ने। ठीक है, अब हमारे 3 प्रकरण और बचे हैं, बहुत सरल हैं सरल हैं, तो उनको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ लेंगे और फिर हम संपूर्ण वर्णोच्चारण शिक्षा को पढ़ने वाले बन जाएंगे और गर्व के साथ कहेंगे कि हमने पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा को पढ़ा है। अस्तु, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।